अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पिराचा। आज पाकिस्तान कमाल नहीं कर रहा बल्कि कमाल कर चुका है। एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड रैंकिंग में 8वें नंबर पे थी, इस चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में आज वो जीतने जा रही है। और जीते क्यों नहीं, आज तो रोजादार भी दुआएं कर रहे थे, नमाजी भी दुआएं कर रहे थे, आज किसान भी दुआएं मांग रहे थे, आज मजदूर भी दुआएं कर रहे थे, सियाचिन पे बैठने वाला या तोरखम पे बैठने वाला एक जवान वो भी दुआएं कर रहा था। और सबसे बढ़ के आज सियासतदान भी सारा दिन दुआएं मांगते रहे। इमरान खान हो, मियां शहबाज शरीफ हूं, ख्वाजा आसिफ हूं, जहांगीर तरीन हूं, शेख रशीद हूं, सब पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे थे। और टीम ने भी कमाल कर दिया। पहले तो 338 रन का पहाड़ खड़ा किया और फिर 6 खिलाड़ी आउट कर दिए। 50 पे 5 इंडिया के मुस्तनद बैट्समैन आउट होकर पवेलियन चले गए थे और छठा अभी आउट हुआ है। हम इस हवाले से मुख्तलिफ डायमेंशन पे बात करेंगे। पहले मैं मेहमानों का तारफ करा देता हूं। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एहतशामुल हक साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं जान अचकजई साहब। इसलिए इनको खसूसी ज़हमत दी कि ये बरतानिया में रहे हैं, वहाँ कम्युनिटी जो अभी ढोल की थाप पे नाच रही थी, ज़रा कम्युनिटी के हवाले से भी बात करेंगे। मुझे कराची से ज्वाइन किया है सुहेब अलवी साहब ने, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया। और हम नाजरीन कुछ इंडिया से भी हमने एक मेहमान को दावत दी है, ज़रा स्पेशली आज की सूरत हाल पर उनसे भी बात करेंगे। एहतशामुल हक साहब, मुझे याद है 2 हफ्ते पहले हमने आपको बुलाया, इसी तरह से मैच था और शुरू से ही जब सरफराज हमारे कैप्टन ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया, वो पहले ओवर से ही गलत फैसला साबित हुआ। आज तो क्या कोहली का फैसला गलत था, आज बॉलिंग भी ऐसी जबरदस्त रही, आज बैटिंग भी ऐसी जबरदस्त रही। देखें राजा साहब, जो पहला मैच था जो उसमें गलतियां हुई थी उसकी हमने निशानदेही की थी आपके प्रोग्राम में। और उस मसलन के जुनैद खान को खिलाया जाए वो आ गया, फखर को खिलाया जाए, फखर को आ गया, और हफीज को जब टीम में शामिल किया तो उससे ओवर्स करवाए जाए। और फिर सरफराज की जो कैप्टनसी थी उस पर भी एक सवालिया निशान था। लेकिन वो मैच हारने के बाद और जिस तरह टीम रीग्रुप हुई है और उसके बाद टीम जो है वो जीत का जो तसलसल चला है वो रुकने का इंशाल्लाह नाम नहीं ले रहा और आज चैंपियन बनेगी पाकिस्तान की टीम। साउथ अफ्रीका को जब हमने हराया, श्रीलंका से मैच थोड़ा सा फंसा था, उसके बाद हम जीते। और जिस दिन इंग्लैंड की टीम को, जो मजबूत तरीन टीम थी इस चैंपियंस ट्रॉफी, होम ग्राउंड भी एडवांटेज, होम ग्राउंड का एडवांटेज था, होम ग्राउंड का सारे एडवांटेजेस थे और उनकी टीम बड़ी बैलेंस टीम थी, बड़ी मजबूत टीम थी इंग्लैंड की। उसको जब हमारे बॉलर्स ने रिस्ट्रिक्ट किया है, मैं समझता हूं जब बेन स्टोक्स जैसा बैट्समैन अगर खुलकर स्ट्रोक्स नहीं खेल सका तो ये हमारे बॉलर्स का कमाल था। हमारे बॉलर्स ने मैचेस में बड़ी उम्दा बॉलिंग की है, फील्डर्स ने उम्दा बॉलिंग की है। और जो लास्ट 2 मैचेस है, आज का मैच और इससे पहला जो मैच था, उसमें हमारे जो बैट्समैन है, जो हमारा वीक लिंक था, उसने भी क्लिक किया है। क्या जबरदस्त आज बैटिंग हुई है, 338, क्या जबरदस्त बॉलिंग हुई है, क्या जबरदस्त फील्डिंग हुई है। बिल्कुल, आप देखेंगे आज आमिर का जो पहला स्पेल था उसने बड़ा जबरदस्त जानदार पिछले मैच में यही पहला ओवर आमिर का मुझे याद है, ऐसे बॉल जा रही थी लेकिन दूसरा ओवर स्पिनर से करवा के वो पहले ओवर का इंपैक्ट ही खत्म कर, यू आर वेरी राइट कि बहुत अच्छा इंपैक्ट था। जान अचकजई साहब, क्रिकेट की तो बात हो रही है लेकिन जाहिर है सियासत भी चलती है, आप सियासतदान है। कल इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए, अगर टॉस जीत जाएं तो फैसला ये करें। कोहली ने टॉस जीता और कोहली ने कहा कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, यानी एक नेचर ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इमरान खान की एडवाइस तो अच्छी थी, फिर आज प्रूव हो गई। मैं समझता हूं कि यकीनन इमरान खान एक क्रिकेटर भी है, उनका एक एक्सपीरियंस है, बहरहाल वो उनका हिस्ट्री का हिस्सा है जिससे हम कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन लाजमी तौर पे पिछले 20 साल से वो क्रिकेट की दुनिया से बहुत दूर हैं और एक जिस तरह मैं तमाशाई हूँ वो भी तमाशाई है। खान क्या कह रहे थे, सुना है जी, अगर आपके पास है तो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बैटिंग पहले करनी चाहिए, जो अब तक नहीं करते रहे। पहले बैटिंग में प्रेशर नहीं होता, जितना भी वो स्कोर करेंगे इनकी बॉलिंग ऐसी है जो उसको डिफेंड कर सकती है।
जी अच्छा सही साहब, हमने इसलिए चलाया कहीं आप ये ना समझे कि मैं, आप चूंकि मुस्लिम लीग नवाज से हैं, मैं कोई एग्जेजरेट करके इमरान खान के बारे में कोई कलमे हक कह रहा हूं। नहीं तो मैं समझता हूं कि टीम ने अच्छा फैसला किया कि उन्होंने बैटिंग की। मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाता है, मजमूई तौर पे जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो बेहतरीन थी। अब एज ए तमाशाई या एज ए स्पेक्टेटर जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, यकीनन मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ये गेम करके उनकी चौधराहट को चित कर दिया। वैसे जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि हिंदुस्तान के साथ गेम करके, ये सही लफ्ज है कि 6 खिलाड़ी आउट हो गए, अभी 100 के पास उनका स्कोर नहीं आया। पहले मैच में आपको याद है एक आध खिलाड़ी ही हम आउट कर सके थे, वरना तो वो निकल गए थे। देखिए ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले इन्होंने इंग्लैंड, इंग्लिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका उनके साथ अच्छी परफॉर्मेंस की, अच्छी कारकर्दगी की मुजाहरा किया। लेकिन अब जो अहम चीज़ है वो हम ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे जस्ट लाइक होम ग्राउंड, वहाँ पे तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी है वहाँ पे, और आपको ये फील नहीं होता कि आप लाहौर में नहीं है या आप कराची में नहीं है। और जिस तरह खवातीन ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आज इसको सेलिब्रेट किया, मैं इस एस्पेक्ट पे आऊंगा मैं इस एस्पेक्ट पे, क्योंकि मैंने कहा ना आपको स्पेशली दावत इसलिए दे। सोहेब अलवी साहब आपकी तरफ आऊंगा। यूजुअल इंप्रेशन ये था कि पाकिस्तान के बॉलर्स अगर चल जाएं तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। मसलन के 250 से कम किसी टीम को हमारे बॉलर्स आउट कर दें तो हम फिर मैच जीत सकते हैं। आज तो बैट्समैन चल गए, एक से बढ़ के एक बैट्समैन चला। फखर जमान ने तो सेंचुरी भी बना दी, हमने तो 338 रन का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। वो पहले वाला थीसिस, हाइपोथेसिस गलत है कि ये सिर्फ बॉलर्स की टीम है, ये बैटिंग कर ही नहीं सकती। देखें, पहली बात तो ये है कि आज कोहली ने हमें बहुत मदद की, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग तो बहुत अच्छी खेली, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आज कोहली की कप्तानी, आज इंडियंस की बॉडी लैंग्वेज मेरी समझ में नहीं आई। आप 7वें ओवर में अश्विन को लेकर आए, और जो आप इंडिया के 2 बॉलर सबसे एक्सपेंसिव रहे, जडेजा और अश्विन, उनसे उन्होंने पूरे 10 ओवर कराए। अच्छा, जब 42nd ओवर के तकरीबन आप डेथ ओवर्स में आ गए तो वो अपना पार्ट टाइम बॉलर ले आए। तो आज इंडियंस की कुछ समझ में नहीं आया, उनसे रनआउट्स भी मिस हुए। मेरे ख्याल में आज ये बिटवीन द लाइंस आप क्या या बौखलाए हुए थे, या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो पहला ओपनिंग स्टैंड होगा वो इतना लंबा चला जाएगा कि उनको विकेटें नहीं मिलेंगी। और जब उनको विकेटें नहीं मिली और उनके जो बॉलर्स हैं वो जरा एक्सपोज होना शुरू हो गए, तो वहां पे उनकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। तो मेरे ख्याल में शुरू में कोहली ने अपने बेस्ट बॉलर्स को करवाता रहा इस उम्मीद में कि उसको 2-3 विकेटें जल्दी मिल जाएं, वो उसको मिली नहीं, और उस चक्कर में उसने अपने बॉलर्स ऐसे गवा दिए कि उसको पार्ट टाइम बॉलर को लाना पड़ा। इसी नुक्ते पे रहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अलवी साहब, इसी नुक्ते पे रहिए। आमिर ने जो ओपनिंग स्पेल की है, ये वो एशिया कप की याद दिला दी जब उसने आके इंडिया के 2 बैट्समैन को जल्दी निकाल दिया था। इसी नुक्ते पे रहिए अलवी साहब, इधर ही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 6 ओवर्स के बाद उसने अश्विन को लगा दिया, और दूसरे बॉलर्स की बात कर रहे हैं जडेजा की, और वो मोस्ट एक्सपेंसिव रहे। रन आउट भी मिस हुआ उनसे शुरू में, उसके बाद कैच भी ड्रॉप हुआ, और एक तो नो बॉल पे वो तो नेचुरल था। ये क्या कहना चाह रहे हैं अलवी साहब? देखिए, मैं समझता हूं, जो हम अमूमन मैं कहा करता हूं कि इट्स गुड टू लूज टॉस, कि आप टॉस हार जाएं ताकि दूसरा जो कप्तान है उसकी सवाबदीद पर छोड़ दें कि उसने बैटिंग करनी है या बॉलिंग। मैं उन कॉम्बिनेशन की, आप भी थोड़ा मुझे चक्कर दे रहे हैं। मैं उस कॉम्बिनेशन की, जिस कॉम्बिनेशन की वो बात कर रहे हैं कि कोहली जैसा एक्सपीरियंस्ड कैप्टन अगर ये रीड नहीं कर रहा कि 6 ओवर्स के बाद वो स्पिनर्स को लगा देता है, रन आउट भी नहीं कर रहे, फिर 46 ओवर जो कि मारने वाले उसमें पार्ट टाइम बॉलर को इंट्रोड्यूस कर देता है, कोई बिटवीन द लाइंस क्या है ये? नहीं, वो देखिए उससे मिस कैलकुलेशन हो गई, और उससे विराट कोहली से उन्होंने रन आउट के बहुत से चांसेस मिस किए। नो बॉल पे फखर आउट हो गया तो उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 8 रन था, वो फिर आज सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुआ है। तो उससे गलतियां तो हुई हैं, तो 338 रन बने ना। अगर गलतियां वो ना करते, उनके 2 बॉलर्स हैं प्राचा साहब जो मेन बॉलर्स हैं, एक भुवनेश्वर कुमार है
जो उनका बड़ा अच्छा सीम कुमार ने बड़ा अच्छा आखिरी ओवर उसने बड़े अच्छे ओवर्स में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग, दूसरा उनका बुमराह है। बाकी जो उनके बॉलर्स हैं उनमें पांड्या भी ठीक बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उनमें इतना दमखम नहीं है। उनकी बैटिंग डेप्थ थी, हमारी बॉलिंग में बड़ी डेप्थ थी। आज हमारी उल्ट हो गया। आज हमारी बैटिंग भी चली है और बॉलिंग, हमारी बॉलिंग भी चली है, फील्डिंग भी चली है। और अच्छा, हम तो ये सोच रहे थे कि जब पाकिस्तान की बैटिंग हो रही थी तो शायद लग रहा था कि विकेट इतनी स्ट्राइक विकेट है, इस पे इंडियंस भी इसी तरह से स्कोर करेंगे, बिल्कुल उल्ट हुआ। देखें प्राय साहब, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये क्रिकेट में हम लोग अमूमन कहते हैं कि 300 से जायद रन का जो टारगेट होता है, ख्वाह वो इंडिया बड़ा अच्छा रन चेजर है, उसकी हिस्ट्री बताती है कि वो रन चेज करना पसंद करता है टॉस जीतने के बाद, लेकिन 300 से जायद रन का जो टारगेट होता है वो इंडिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इंग्लैंड प्रेशर आ जाते हैं, वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और उस प्रेशर में इंडिया की टीम आई है और आज वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई है। और मुझे नहीं मालूम कि आपके प्रोग्राम के दौरान ही हम चैंपियन ट्रॉफी चैंपियन बन गए, चैंपियंस के चैंपियन बन गए। एक बात मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से जरूर कन्वे करूंगा कि क्रिकेट एक वाहिद गेम है पाकिस्तान में जो खैबर से कराची तक पूरी कौम को ऐसे यकजान कर, और आज कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं, कोई तो खुद गिना गया आपको, मैंने ट्वीट साहब के गिना। अच्छा भाई साहब, इधर से निकल के आप बर्तानिया में रहे हैं, जे अभी ढोल की थाप हमने आपको सुनाई, वो इंडियन भी खड़े हैं, पाकिस्तानी भी खड़े हैं, वहां कम्युनिटी का क्या रद्द अमल होते हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं? कम्युनिटीज दोनों, हमारी भी 1 मिलियन, उनके भी 2 मिलियन के करीब हैं। देखिए, वो सब पाकिस्तानी इस दिन बन जाते हैं, चाहे वो तीसरी नस्ल है पाकिस्तानियों की या चौथी है। इस दिन वो फिर ये नहीं देखते हैं कि वो इंग्लिस्तान में झंडे पाकिस्तान के उठाए सब हुए डांस कर रहे हैं, वो खवातीन, बच्चे, बूढ़े। ये आपने जहन में रखना है कि जब भी पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच पर इंग्लिस्तान में होता है तो इसका मतलब ये है कि जो हम यहाँ पे जज्बात दिखाते हैं वो उस जज्बात की नुमाइश वहाँ पे आप देखेंगे। ये पहली दफा नहीं है और इससे तमाम पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ लिंक हो जाते हैं। तो आज का ये मैच मैं समझता हूं कि वहां के पाकिस्तानियों के बीच जज्बात को उभारा है, उनकी मुहिब वतनी पाकिस्तान के साथ भी जो है उसमें इजाफा हुआ है। और ये भी आप याद रखें, जब भी इंग्लिस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ है, उन्होंने इंग्लिस्तान की बजाय पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है अपलाउड किया है, उनको वेलकम किया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बहुत बड़ी खुशी है पाकिस्तान में, आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, पाकिस्तान चैंपियन का चैंपियन बन रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की कौम में, एहतशामुल हक साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि इतना इत्तेहाद नजर आ रहा है, यह भी पाकिस्तान के लिए एक खुशी की बात है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इसी मैच के हवाले से। हाँ, वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच के हवाले से ही बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बरतानिया में तैनात पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जनाब सैयद इब्ने अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम प्राची साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप मैच भी देख रहे हैं, आप ग्राउंड में मौजूद हैं, आई अंडरस्टैंड, और आज तो बड़ी खुशी का दिन है। ये क्या हुआ, टीम का मोरल इतना बुलंद हो गया, आज तो भारत को सर्टेनली डिमोलिश करके रख दिया टीम ने। क्या आप फील कर रहे हैं वहां ग्राउंड के अंदर बैठे हुए? बड़ी बहुत ग्रेट फीलिंग है जी। इस वक्त ग्राउंड जो है ओवल खचाखच भरा हुआ है, बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को इस वक्त तकरीबन 120 रन से कंटेन किया हुआ है, 6 विकेट गिर चुकी हैं। और मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं थी, हमें अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, हमें अपने टैलेंट पे एतमाद होना चाहिए। और आज इन यंग लड़कों ने इस चीज़ को दिखा दिया है कि पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है, सिर्फ हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, चीज़ का जिन्होंने आज मुजाहरा किया है। और इस वक्त हर तरफ सब हिलाली परचम है, लोग बड़े पुरजोश हैं और पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह आज ये वर्ल्ड कप हमारा है। और मैं समझता हूँ कि ये टीम हमें 70वीं पाकिस्तान की जो सालगिरह हम मना रहे हैं इस साल आज़ादी की, इसका एक तोहफा देने जा रही है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह ईद से पहले शायद ईद हो जाए।
ये फरमाइए, आपने पाकिस्तानी झंडों की बात की, पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स वहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के, उन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग के ड्रेसेस पहने हुए हैं, पाकिस्तान की टीम की जो टी शर्ट है वो पहनी हुई है। ये कम्युनिटी के हवाले से थोड़ा हमें बताइए, कम्युनिटी में कितनी मोटिवेशन आपको वहाँ ग्राउंड में नजर आ रही है? कम्युनिटी जी बड़ी चार्ज है, कम्युनिटी में बड़ी मोटिवेशन है, हर तरफ झंडे हैं। कम्युनिटी ने पाकिस्तान के फ्लैग के ड्रेसेस पहने हुए हैं, टीम की शर्ट पहनी हुई हैं, कैप्स पहनी हुई हैं। मेरा ख्याल में इस वक्त हर मौके पे जो जीवे जीवे पाकिस्तान बचता है ओवल में, तो खून गरमा जाता है। और मेरे ख्याल में बेहतरीन ये हमारी टीम की जो कारकर्दगी है, आज पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह रोशन होने जा रहा है और बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रही है। आप बरतानिया में पाकिस्तान की 70th यानी 70वीं सालगिरह भी मना रहे हैं और बहुत सारे आप फंक्शन कर रहे हैं। इस टीम को भी आपने डिनर पे इनवाइट किया था, डिनर पे इंटरेक्शन हुआ था, जिस आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं टीम की, आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं टीम की, कुछ ये बताइए किस तरह का ये लड़कों के साथ इंटरेक्शन आपका रहा जब आपने गुज़श्ता रात उनको डिनर दिया? जी मैंने जो अपनी इनसे बातचीत की थी तकरीर में, मैंने यही कहा था कि हमारे लिए आपने वर्ल्ड कप ऑलरेडी जीत लिया है, और क्योंकि बरतानिया की टीम को इस तरह की मुकम्मल शिकस्त देनी, हर डिपार्टमेंट में उनको आउट क्लास करना, तो ये मेरे लिए तो एक वर्ल्ड कप की हैसियत रखती थी ये बात। लेकिन जब बाद में मैं हसन अली से मिला तो मैंने कहा कि भाई आपने तो हमें वर्ल्ड कप ऑलरेडी जितवा दिया, तो उसने बड़े पुरअज़म तरीके से मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहा कि नहीं सर, वर्ल्ड कप परसों है और हमने जीती। ये स्पोर्ट्स के हवाले से मैं ये भी एक सवाल यकीनन आपसे करना चाह रहा था। बरतानिया में अभी अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए हैं यक्के बाद दीगरे, मसलन लंदन में भी हो गया, उसके बाद मैनचेस्टर में हुआ था, ये चैंपियंस ट्रॉफी भी वहाँ खेली जा रही है। स्पोर्ट्स तो सॉफ्ट इमेज ऑफ द कंट्री होते हैं। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान की टीम ने खुद, जैसे आप फरमा रहे हैं, हम इधर देख रहे हैं, इंग्लैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, श्रीलंका को हराया, आज इंडिया को हराने जा रही है। ये पाकिस्तान का इमेज, सॉफ्ट इमेज के हवाले से कितना अहम है? देखिए जी, जो यहाँ पे बदकिस्मत वाकयात हुए हैं बरतानिया में, हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा उनकी जो तकलीफ कोई नहीं समझता, क्योंकि ये टेररिज्म को हम कंडेम करते हैं। लेकिन आज की ये जो जीत या जो आज का ये हमारा खेलना या बरतानिया को शिकस्त देना, ये मेरे ख्याल में जी जो टीम ने ऑन द ग्राउंड एंड ऑफ द फील्ड जो डिसिप्लिन दिखाया है, तो मेरा ख्याल में ये हमारे लिए बायस एक काबिल फख्र है ये बात कि हमारी टीम जो जिसके बारे में लोगों के काफ़ी शकूक व शुबहात थे, जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट पिछले 9-10 वर्ष से अपने मुल्क में खेलने को नहीं मिली, उसके बावजूद अगर इन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, तो यकीनन मैं ये कहूँगा कि ये टैलेंट है, ये अनकट जो एक डायमंड हैं, ये इनको हमें तराशने की ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने अपना हक अदा किया है, जिस तरह से आज ये टीम जेल हुई है, देयर ऑल यंगस्टर्स, और इन्होंने बेहतरीन खेल पेश किया है। और हर फील्ड इंडिया यकीनन बहुत एक मंजी हुई टीम है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, हमारे तमाम यंगस्टर्स हैं, लेकिन दे हैव प्रूवन कि अगर आपको अपने ऊपर इत्मीनान हो, कॉन्फिडेंस हो, तो कोई भी आपके सामने मुश्किल उसको सर करना आसान है। बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद इब्न अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया, आप ग्राउंड में मौजूद हैं, आपने हमें ग्राउंड की सूरत हाल से भी आगाह किया, और पाकिस्तानी कम्युनिटी इस वक्त जितनी चार्ज है आपने उसके हवाले से भी हमें आगाह किया। सुहेब अलवी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। बैक टू मैच, अभी फखर जमान से ओवर कराया गया है, 3 छक्के भी पड़ गए हैं, कहीं ये कॉम्प्लेसेंसी की तरफ तो नहीं जा रही हमारी टीम? नहीं, 3 छक्के तो शादाब को पड़े हैं, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया फखर जमान को बॉलिंग कराना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मैसेज गया है फ्रॉम द, मैं मजाक में कह रहा हूँ, जैसे कोई मैसेज गया है फ्रॉम द मार्केटिंग या ब्रॉडकास्टर्स के भाई आपने पूरे 50 ओवर खिलवाने, हमने इश्तिहार चलवाने, हमने 5-5 करोड़ रुपए के इश्तिहार बार-बार खतरनाक बातें कर रहे हैं आप, अगर आप बात भी कर लेते हैं, आप सामने आ भी नहीं रहे, छुप भी नहीं रहे, चलें कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ये अगर आप 25 ओवर में मैच खत्म कर देंगे, हमारी ऑडियंसेस गिर रही हैं, इंडिया जो है वो अगर देख रहा है कि जी हम 58-84
6 हो गए हैं तो वो तो टीवी बंद कर देंगे। तो भाई इतनी तो उनको उम्मीद दिलाओ कि जैसे बांग्लादेश का मैच हुआ था, जैसे श्रीलंका का मैच हुआ था, 7वां 8वां खिलाड़ी भी जितवा सकता है 322 तक जाने पे। तो ये तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज जैसे मैंने पहले बोला कि ना कोहली का डिसीजन समझ में आया। वर्ल्ड कप 2015 में ये पहले इन्होंने बैटिंग की, जीत गए। इस चैंपियंस ट्रॉफी में पहले बैटिंग की, जीत गए। पता है कि पाकिस्तान की बैटिंग अंडर प्रेशर नहीं खेल सकती। आज टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग करवा दी, और जो मैंने आपको बॉलिंग चेंजेस बताए वो भी मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। नहीं तो नहीं, ये शोएब अलवी साहब, आप सारी बातें आपके सारे इस्तारे, आपकी सारी इशारों में की जाने वाली बातें उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर बहुत बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर है, और इस आज के हवाले से तो रात को खबरें आ रही थी कि 1.5 करोड़ रुपया 30 सेकंड का इंडिया में इश्तिहार चल रहा है, यहां भी को 35 लाख के करीब है। तो इसके बावजूद भी फिर जिस एंगल को आप छुपे लफ्जों में बयान कर रहे हैं वो भी चल सकता है। फिर देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान हैज प्लेड ब्रिलियंटली, इसमें लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम दैट। ये मैं कुछ मजाक खेज कह रहा था इस वजह से कि ऐड तो एक दिन पहले बुक हो जाते हैं। अब उसमें क्योंकि मैं मीडिया में खुद रहा हूं, तो मजाक के अलावा आप अपना इश्तिहार वापस नहीं ले सकते। अगर 25 ओवर में मैच खत्म हो जाए, वो आपको पैसे देने पड़ते हैं। जी, कुछ एतबार की बात भी होती है, कुछ एतबार होता है। जी, कमाल कर रहे हैं आप। तो बस बात ये होता है कि ऑडियंस जो है वो छुट के ना जाए। कमेंटेटर से भी ये कहा जाता है कि जी अगर सेकंड इनिंग में कोई टीम कोलैप्स हो रही हो तो हमेशा उम्मीद की किरण दिखाओ, ताकि ऑडियंस जो है वो टीवी के ऊपर चले इसी नुक्ते पे रहिए। उम्मीद की किरण अच्छी बात है। तशामुल हक साहब, आपने दूसरी बार भी उनकी बात सुनी। एक तबसरा आमिर सुहेल ने भी किया था सरफराज के हवाले से। ये इस तरह के तबसरे क्यों फिर आते हैं? नहीं, वैसा मैं समझता हूं कि उसको तबसरा करना नहीं चाहिए था। बात सही है, वो आपकी बात दुरुस्त है। बहुत लोगों ने, और दूसरा, जब फाइनल मैच हो रहा है, अगर कोई बात आपके पास है भी, इवन सौरव गांगुली ने भी बड़ी तनकीद की आमिर, हालांकि वो मुखालिफ मुल्क के हैं, मुखालिफ टीम को सपोर्टर हैं, उनके कैप्टन हैं, बट वो भी आमिर सुहेल के बारे में ये बात कर रहे हैं। मतलब आप फाइनल हो रहा है, अपनी टीम को सपोर्ट करें, अपनी टीम को वकअप करें, और पूरी टीम जो है जेल हुई है, आउट क्लास किया इसने इंडिया की फेवरेट टीम को। इंग्लैंड के बाद जो फेवरेट टीम थी प्राचा साहब, वो इंडिया की टीम थी जो डिफेंडिंग चैंपियन है। और मैं ये कहता हूं कि जो मैं भी आपसे बात कर रहा था, फखर जमान को जो सरफराज ने ओवर दिया, इतना लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। एक एक्सप्लेनेशन शोएब अलवी साहब ने दे दी है, लेकिन वो तो उन्होंने कहा कि वो एड्स का मामला जाहिर है। फिर अगर कारपोरेट कल्चर है तो फिर सब कुछ चलता है ना। लेकिन क्रिकेट के मैच में किल के लिए जाना चाहिए। जब उनके 6 मेन बैट्समैन आउट हो चुके हैं, शादाब को 3 छक्के लग चुके हैं, तो क्रिकेट में कोई बात कही नहीं जा सकती जब तक लास्ट बॉल, लास्ट विकेट या लास्ट फहीम अशरफ ने क्या किया था आखिरी वो हमारा जो बिल्कुल 30 गेंदों पर 64 रन उसने बनाए थे और हम वो मैच जीत गए थे। तो मैं ये समझता हूं कि सरफराज को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आ रही है कि इमाद वसीम जो है वो इंजर्ड होके बाहर चले गए, तो इसलिए फखर जमान को ओवर दिया गया। आपने जब 6 आउट कर लिए तो आपने 4 विकेटें चाहिए ना। उनके जो मेन बैट्समैन है वो तो आप आउट कर चुके हैं, तो 4 जो विकेटें रह गई हैं, किल के लिए जाएं, अपने मेन बॉलर्स के लिए जाएं। अचकज़ई साहब, इमरान खान के हक में मैंने बात की, लेकिन साथ साथ नजम सेठी पे बड़ी तनकीद हो रही थी। आज तो नजम सेठी भी फिर विंडिकेट हो गए ना, नजम सेठी सच साबित हो गए कि वो ठीक कर रहे थे टीम के बारे में। देखिए, मैं समझता हूं जहां पे इमरान खान ने और इंतहा पसंदी की कई हवालों से, नजम सेठी के पर तनकीद के हवाले से भी इंतहा पसंदी तो जरा सख्त लफ्ज़ है, इंतहा पसंदी तो और पॉलिटिक्स की बात में इंतहा पसंदी हमारी कनोटेशन में कुछ और मीनिंग आ जाता है। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी टोन डाउन करता हूं। तो नजम सेठी पे उनका तनकीद यही रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं जहां टीम के परफॉर्मेंस को हम क्रेडिट दे रहे हैं, वहां अच्छे मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। जो नई टैलेंट है वो नजम सेठी को इसका सहारा जाता है। जब उन्होंने PSL क्रेडिट नजम सेठी को जाता है, तो उससे नए चेहरे आए, नए लड़के नजर आए। अब ये जो फखर जमान है, हसन अली है, शादाब खान है, हामिद वसीम, ये किधर थे? ये तो नजम सेठी ने एक्सप्लोर किए। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने डिप्लोमेसी, जो क्रिकेट डिप्लोमेसी, उसमें बड़ा किरदार अदा किया। और वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल हो जाएगी। और आज आपने देखा कि किस तरह 2 अरब से ज्यादा तकरीबन ऑडियंसेस ने इस मैच को देखा या देख रहे हैं। वो तो इस खित्ते के हैं ना, बाकी पूरी दुनिया देख रही है। ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा होगा, न्यूजीलैंड भी, इंग्लैंड भी, उधर जो दूसरे मुल्क खेलते हैं, बांग्लादेश फॉर एग्जांपल, वो भी देख रहे हैं। जहां क्रिकेट नहीं खेली जाती
वो लोग भी क्रिकेट को देख फॉलो रहे कर रहे हैं। हैं। और फिर आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान का जो आपने इशारा किया सॉफ्ट इमेज का, ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सबको एंटरटेनमेंट में बाउंड करता है, जिल करता है, एक जगजा करता है, न सिर्फ हमारे यानी कौम को बल्कि दुनिया में जहां भी स्पोर्ट्स की थोड़ी सी लोगों में जज्बात फीलिंग्स हैं, ये इनको लिंक कर देता है। और इसके नतीजे में नाम पाकिस्तान का है, हमारा नाम आता है। ये प्रोपेगेंडा आप इश्तिहारों के जरिए नहीं कर सकते या पैसों के जरिए नहीं कर सकते। सॉफ्ट इमेज है, तो स्पोर्ट्स तो बड़ा इसमें- कंट्रीब्यूट करती हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर वाकई हम ये मैच अभी जो नजर आ रहा है इंशाल्लाह जीत जाएंगे, और इंशाल्लाह अगर जीत इसका रहे हैं। फाइनल भी जीतेंगे तो पाकिस्तान देखिए ये हिस्ट्री फाइनल अब- है, ये फाइनल है, फाइनल है। इससे पहले जो हमने फाइनल जीते हैं, मेरा मतलब ये है कि चाहे वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2009 में जब हमने जीता या 92 में आईसीसी वर्ल्ड कप जीता, तो ये उस हिस्ट्री को हम रिपीट करेंगे। ये हिस्ट्री है कि कोहली ने भी अंडर 19 कैप्टन बना था वो, और सरफराज भी बना था। सरफराज ने उस वक्त भी हराया था। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैच जारी है। मैच के हवाले से ही हम बातचीत कर रहे हैं, इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। Great going, Team Pakistan. Keep it up. पूरी कौम खुश है नाजरीन। वजीर आला पंजाब इसलिए कह रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ग्रेट गोइंग पाकिस्तान टीम, कीप इट अप। और पूरा मुल्क इस वक्त चार्ज है। 8 विकेटें इंडिया की गिर गई। पांड्या ने जो एक शुरू किया था काम, पांड्या बिलाखिर आउट हो गया। शोएब अलवी साहब, आप मसलसल जिस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, रिजल्ट भी वैसा आ रहा है। पांड्या अभी रन आउट हुआ, आपने देखा अश्विन क्या कर रहा था और पांड्या आउट हो गया, क्या कहेंगे आप? भाई देखें, ये तो बेवकूफ़ी से खेल रहे हैं। इंडिया की बैटिंग इतनी मैच्योर है, और जब पांड्या ऐसा मार रहा हो, सो द लास्ट थिंग होता है कि अगर चले मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही गई थी तो जडेजा शुड हैव क्रॉस्ड, ताकि जडेजा आउट हो जाता। पांड्या तो रहता ना, जो बंदा 76 77 पे खेल रहा है 40 गेंदों में, आप उसको रन आउट करवा रहे हैं और फिर खुद रन आउट हो रहे हैं। वही जैसे डुप्लेसी ने किया इंडिया के खिलाफ, अच्छा खासा साउथ अफ्रीका जा रहा था, 2 रन आउट कराए, फिर खुद आउट हो गया। तो ये बिल्कुल हिमाकत ज़्यादा क्रिकेट थी। और इंडिया जैसी प्रोफेशनल क्रिकेट साइड से, जो कि आईपीएल के 10 सीजन खेल चुके हैं, बड़े बड़े कोचेस ने उनको क्रिकेट सिखाई है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बहरहाल मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने पिछले 20-25 साल में बहुत कुर्बानियां दी हैं, तो क्या हर्ज है इसमें कि आज हम भी जश्न बनाएं और हम भी चैंपियंस ट्रॉफी जीतें। आफ्टर ऑल वी हैव अर्नड इट, बिकॉज हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, लुक एट आवर बॉलिंग साइड, जुनैद, आमिर, हसन अली, आफ्टर ऑल इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जान लगाई है। और फखर जमान जैसे आपके पास बैट्समैन आ गए हैं। सो ये नहीं है कि हर चीज जो है वो बनती चली जा रही है। आपने सही मानों में, यू हैव अर्नड द राइट टू प्ले द फाइनल एंड यू हैव अर्नड द राइट टू विन द फाइनल। विन द फाइनल। इधर ही रहिए, इधर ही रहिए। हम जीत तो रहे हैं, हमने रन्स भी बहुत बनाए एहतशामुल हक साहब, लेकिन हमारी इनिंग्स में भी कुछ खामियां थीं जो हमाकतों की तरफ शोएब अलवी साहब इशारा कर रहे हैं। मसलन शोएब मलिक को क्यों प्रमोट किया गया, रिजल्ट पूरे टूर्नामेंट में उसने नहीं दिया। और फिर जब इमाद वसीम को भेजा गया, मैं जाती तौर पे सोच रहा था कि यहाँ सरफराज आएगा खुद, कि आपको स्ट्रोक चाहिए, आपको रन चाहिए, तेजी से रन चाहिए। आखिरी ओवर थे, इमाद वसीम का आना भी मुझे तो समझ नहीं आया था। क्या कहेंगे? देखिए 338 रन बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने इन माय ओपिनियन 20 से 30 रन कम बनाए। ऐसे ही 60-70 बनने चाहिए, 360-70 होना चाहिए। बिल्कुल, जो प्लेटफॉर्म सेट किया था ओपनर्स ने 128 रन का, और फिर 70 प्लस की दूसरी विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई है, तो 2 विकेटें हमारी गिरी थी, तो प्लेटफॉर्म तो सेट था।
लेकिन शोएब मलिक की जगह सरफराज को, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं प्राजी साहब, कि उसको अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करना चाहिए। ना सिर्फ शोएब मलिक की जगह नहीं आया बल्कि फिर इमाद वसीम को बिल्कुल आई एग्री के इमाद वसीम की जगह तो उसको बाय ऑल मींस आना चाहिए था। पर्सनली आई फील कि उसको शोएब मलिक को भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। अश्विन भी आउट हो गया नादरीन, तो 9 विकेटें गिर गई। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत रहा है, बल्कि मैंने तो ओपनिंग में कहा कि पाकिस्तान कमाल कर नहीं रहा, पाकिस्तान कमाल कर चुका है। और मैंने आपके शो में कहा कि इस शो में इंडिया की टीम जो है ऑल आउट हो जाएगी तो इंशाल्लाह पूरी कौम जो है उसके चेहरे पर खुशी है, तमकनत है, क्योंकि बहुत बड़ी ये कामयाबी है। एक अरसे से हम इंडिया से हारते आ रहे थे वर्ल्ड कप के मैचेस में, चैंपियंस ट्रॉफी में, और आज ये जो फाइनल था, ये मिथ भी टूट रही है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम कहते हैं साइड मैचेस तो जी जाते हैं, लेकिन जब ये मुकाबला आलमी सतह का होता है, वर्ल्ड कप होता है, उसमें हम हार जाते हैं। बिल्कुल उसमें हम हार जाते हैं और आज ये मिथ टूट जाएगी, टूटने वाली है, एक कदम के फासले पर है और जीत की भीनी एक विकेट मैं कह रहा हूं कि जीत की भीनी भीनी खुशबू हम लोग पूरे पाकिस्तान में अब महसूस करें, पूरी दुनिया में। अच्छा, यकीन माने, यानी जहां भी विकेट गिर रही है, अगर आप टीवी के सामने नहीं बैठे तो आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान ने एक और विकेट गिरा दिया। वो लोगों का जो आज विकेट क्रिकेट वाली विकेट की बात कर रहे हैं हम, आज दूसरी विकेटों की बात नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल विकेटें बाद में होंगी, उसकी जो बात आप करते हैं वो जरूर आप कीजिएगा, लेकिन आज हमने जो सारी कंसंट्रेशन है हमने मैच पर रखनी है। फाइनल मैच ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है और ये फाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान जा रही है और बिल्कुल जीत चुका है। बिल्कुल। अचकज़ई साहब, अलवी साहब बड़े इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। अचकज़ई साहब, अलवी साहब का पॉइंट है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने भी कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान की कौम ने भी कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियां मसलन उनको होम ग्राउंड नहीं मिलता, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं मिलती, चैंपियन बन रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि डोमेस्टिक कुछ नहीं है, ना कोई टीम इधर आए, ना कोई होम क्राउड का फायदा मिले, लोगों के यहाँ खेलते हैं। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा रहे हैं, साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह इशारा भी किया गया, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में यूथ है, बल जो है 50% ज़्यादा हमारी आबादी यूथ है, लेकिन मौका उसे नहीं दिया जाता। आज जब इनको मौका मिला है, इन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है। आज आप हैरान होंगे, जो इंडियन मीडिया को मैंने मॉनिटर किया है, वहाँ पर जो इस वक्त सफ़े मातम मची है वो देखने वाली है। यही मीडिया तकरीबन मैच से पहले कह रही थी कि जो गरूर उनका था, जो जिस तरह तकब्बुर और एरोगेंस थी, वो देखने वाली थी कि हम जो है जिस तरह हमने हॉकी में पाकिस्तान को शिकस्त दी, हम क्रिकेट में भी देंगे शिकस्त। आज वही कमेंटेटर, अभी वही गंगोली, कपिल, ये आकाश चोपड़ा अभी कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान ने बहुत अच्छे। गंगोली तो शुरू से ही पाकिस्तान की फेवर में बात कर रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जान अचकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। आज मैं एक और बात कहना चाहूंगा जी, एक और बात हमें ये कहना चाहिए कि अब इंडिया में भी एक JIT बैठेगी आज रात से। लेकिन अब ये तवक्को अब ना कीजिए कि अभी खान साहब कहेंगे कि खुदा न खास्ता ये मैच मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने मोदी